जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल दी अल्टीमेट स्टोरी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग आग से नहीं बल्कि एक दूसरे की सफलता से जलते हैं। यह ईर्ष्या ही है जो मनुष्य को भीतर से जलाकर राख कर देती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा दूसरों से मत करो बल्कि स्वयं से करो। यह आवश्यक नहीं कि जो मीठा बोले वह सच्चा हो। आजकल सबसे बड़ी साजिशें मुस्कानों के पीछे और सबसे गहरे घाव मीठे शब्दों के भीतर छिपे होते हैं। सही लोगों की तलाश में समय मत गवाओ बल्कि स्वयं को सही बनाओ। जब तुम स्वयं को श्रेष्ठ बना लोगे तो तुम्हारी उपस्थिति ही किसी की तलाश को पूरा कर सकती है। अभिमान मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जीवन का संतुलन इसी में है कि आवश्यकता और स्वाभिमान के बीच एक मध्यम मार्ग अपनाया जाए। कुछ लोग तुमसे नफरत इस कारण नहीं करते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उनके अस्तित्व को बेकार महसूस कराती है। उनकी समस्या तुम नहीं बल्कि उनका हीन भाव होता है। मोहब्बत वही प्रभाव डालती है जो साबुन शरीर पर और आंसू आत्मा पर डालते हैं। यह मन को शुद्ध करता है, परंतु जब यह स्वार्थ और दिखावे से जुड़ जाती है तो इसका अर्थ ही बदल जाता है। यदि तुम किसी के भीतर कोई कमी देखते हो तो पहले उसे स्वयं में खोजो। यदि वह तुम्हारे भीतर भी मिल जाए तो उसे तुरंत निकाल दो। दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपनी भूलों पर ध्यान देना ही आत्मविकास का प्रथम चरण है। उन पापों से डरो जो तुम छिपकर करते हो, क्योंकि वे संसार से भले ही छुपे रह जाएं, परंतु ईश्वर की दृष्टि से कभी नहीं बच सकते। जो कुछ तुमने किया है वह लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आएगा, चाहे वह पुण्य हो या पाप। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। उसके शब्द कुछ देर के लिए चुभ सकते हैं, परंतु उनका लाभ जीवन भर बना रहता है। सत्य कड़वा होता है, परंतु वही अंततः सबसे बड़ी सीख देता है। मां केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार की धुरी होती है। उसके बिना घर केवल एक मकान बनकर रह जाता है। उसका स्नेह, उसकी ममता और उसका मार्गदर्शन ही वह प्रकाश है जो संपूर्ण जीवन को आलोकित करता है। सत्य और कर्म को अपना आधार बनाओ, ईर्ष्या से मुक्त रहो और अपने भीतर वह झाला पैदा करो जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सके। यही जीवन का वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य अकेला खड़ा रहेगा परंतु असत्य की फौज लंबी होगी। सत्य के विरोध में मूर्खों का झुंड भी होगा, परंतु अंततः जीत सत्य की ही होगी। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि तुम ऐसी परिस्थिति, ऐसा सुख या ऐसा साथी खोज रहे हो जो कभी ना बदले, तो यह केवल एक भ्रम है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब तुम किसी देवता के समक्ष खड़े होकर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, तब तुम केवल एक भक्त नहीं रहते बल्कि एक देवता के सामने एक देवता के समान खड़े होते हो। सच्ची भक्ति वही है जहां समर्पण में स्वार्थ का कोई स्थान ना हो। ईश्वर द्वारा बताया हर नियम, हर आचरण परम सत्य है। यदि जीवन में दुख है तो इसका कारण यह है कि तुम अपनी मनमानी में लीन हो और उन नियमों को अनदेखा कर रहे हो जो संतुलन बनाए रखते हैं। सुख और शांति तभी मिल सकती है जब तुम स्वयं को समय के साथ चलने देना सीखो। नफरत किसी से नहीं, परंतु अब कोई विशेष प्रिय भी नहीं लगता। यह संसार तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलेगा, इसलिए जो बदला जा सकता है उसे बदल दो। जो स्वीकार किया जा सकता है उसे स्वीकार कर लो, और जो ना बदला जा सकता है, न स्वीकार किया जा सकता है, उसे छोड़ दो। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है। अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल स्वयं को प्रसन्न रखना है।
जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान ये सभी खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरा करता है तो हमें चुभता है, परंतु जब हम स्वयं करते हैं तो इसका एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अपनी कमियों को पहले पहचानो, फिर दूसरों पर दृष्टि डालो। मैदान से हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, परंतु जो मन से हार जाए उसके लिए विजय असंभव हो जाती है। इसलिए परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने धैर्य और संकल्प को कभी मत टूटने दो। जीवन की हर कठिनाई, हर परीक्षा केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी सोच को व्यापक बनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम सफल हो जाओ तब तक अपने कार्यों के बारे में किसी को मत बताओ। यह संसार केवल परिणाम देखता है, प्रयासों को नहीं। जब तुम्हारे पास धन होगा तभी दुनिया तुम्हारी परवाह करेगी, यदि नहीं तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। यही संसार का स्वभाव है। यह केवल उन्हीं की ओर आकर्षित होता है जो शक्ति और संसाधनों से संपन्न होते हैं। डर जब तक मन में रहेगा तब तक कोई भी उपलब्धि असंभव है। जिस दिन तुमने अपने भय को त्याग दिया उस दिन तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा उसका स्वयं का संदेह और भय होता है। जब तुम इसे हटा दोगे तो तुम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। जीवन में कभी भी निराश मत हो, क्योंकि यह एक क्षण में ही बदल सकता है। कठिन समय सदा नहीं रहता, परंतु जो इस समय में धैर्य रखता है वही जीवन की सच्ची शक्ति को पहचानता है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है सोचे हुए कार्य को पूरा करना। सोचने और करने में वही अंतर है जो स्वप्न और वास्तविकता में होता है। यदि सफलता चाहते हो तो कर्म को अपना आधार बनाओ, यदि समाधान चाहते हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखों का पानी और हृदय की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जो हृदय से देखता है वही सच्ची भावनाओं को महसूस कर सकता है। संसार में सबसे अधिक चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे अधिक आशा होती है। यही जीवन का सत्य है। जहां से प्रेम और अपनापन अपेक्षित होता है वहीं सबसे अधिक परीक्षा ली जाती है। किसी के लिए स्वयं को मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें वास्तव में पसंद करेगा वह तुम्हारी खुशियों के लिए थोड़ा समायोजन अवश्य करेगा। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं, और जो सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। जो लोग किसी बेवफा से बेइंतहा प्रेम कर बैठते हैं वे अंततः स्वयं को ही बिखरा हुआ पाते हैं। प्रेम में धैर्य आवश्यक है, परंतु यह भी याद रखना कि यदि कोई तुम्हारे स्नेह का सम्मान नहीं करता तो वहां अपने हृदय को व्यर्थ मत बहाओ। मन में कभी कभी विचार आता है, तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, परंतु मनुष्य चीनी खाकर भी कटु क्यों बोलता है? इसका उत्तर यही है कि शब्द केवल भोजन से नहीं, हृदय की भावना से निकलते हैं। जो भीतर जितना निर्मल है उसकी वाणी भी उतनी ही मधुर होती है। मौन की शक्ति को पहचानो। जो जितना कम बोलता है वह अपनी प्रतिष्ठा को उतना ही सुरक्षित रखता है। शब्दों का दुरुपयोग मत करो, क्योंकि वे तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं। समय कभी कभी इतना निर्दय बन जाता है कि वह उन लोगों को भी रुला देता है जो अपने स्वप्नों में भी किसी को रोने नहीं देते। लेकिन ध्यान रखना, सच्चे लोग वही होते हैं जो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकते, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जिंदगी में आवाज देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन वही रिश्ते सच्चे होते हैं जहां अपनापन महसूस हो। उन्हीं के पास ठहरो जो निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ खड़े हो। तुम कितनी ही खुश रहने की कोशिश कर लो, परंतु जब कोई अपने दिल के करीब का व्यक्ति याद आता है तो सच में आंसू छलक ही जाते हैं। यह प्रेम का स्वभाव है। वह हृदय में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। चाहे वह प्रेम हो या सम्मान, किसी को इतनी अधिक मत दो कि वह अपनी वास्तविकता ही भूल जाए। हर चीज की एक सीमा होती है, और यदि कोई उसका दुरुपयोग करता है तो उसे वहीं रोक देना चाहिए।
अपने हृदय को केवल उन्हीं के लिए खोलो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं। समय, प्रेम और सम्मान असीमित नहीं होते, इन्हें केवल उन पर न्यौछावर करो जो इसके योग्य हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई तब समझ में आती है जब कठिन समय में पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ जाता है। सुख के दिनों में सब साथ होते हैं, परंतु दुख के क्षणों में वही सच्चे साथी पहचाने जाते हैं। मनुष्य जन्म के साथ जीभ लेकर आता है, परंतु उसका सही उपयोग कैसे करना है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। शब्दों का प्रयोग करने की कला वही जानता है जो अपने विचारों में संयम रखता है। रोज कम से कम एक अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुराओ, ताकि वह क्षण भर के लिए अपनी चिंताओं को भूलकर यह सोचे, आखिर यह कौन था। कभी कभी एक मुस्कान भी किसी के दिन को रोशन कर सकती है। इज्जत केवल इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास स्वयं का सम्मान नहीं, वे दूसरों को सम्मान देना तो दूर, उनकी कद्र भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने आत्म सम्मान को बचाकर रखो और उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को समझते हैं। पेंशन केवल चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि बुढ़ापे की वह चादर होती है जिससे एक सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी इज्जत ढकता है। समय के साथ धन कम हो सकता है, परंतु सच्ची प्रतिष्ठा और स्वाभिमान ही व्यक्ति को वास्तविक सम्मान दिलाते हैं। यदि तुम दुख से बचना चाहते हो तो सुख की चाह को त्याग दो। आवश्यक नहीं कि जो बाहर से जैसा दिखता है वह भीतर से भी वैसा ही हो। इसीलिए लोगों के आचरण को केवल बाहरी दिखावे से मत परखो, बल्कि उनके कर्मों को देखो। अगर तुम्हारे शौक से अधिक तुम्हें अपने परिवार की चिंता है तो समझो कि तुमने जीवन को सही रूप में समझ लिया है। जो अपनों के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में संतुष्ट रहता है। 4 लोग, 40 बातें और 4 अफवाह। यदि हर किसी पर ध्यान दोगे तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। इसलिए लोगों की बातों की परवाह छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दो। यदि जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई है तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बनाने की ठान चुके हैं। कठिनाइयां केवल उन पर आती हैं जो उन्हें सहने की शक्ति रखते हैं। यदि किसी के साथ रहो तो निष्ठा और वफादारी से रहो। छल और धोखा देना केवल उन लोगों का स्वभाव होता है जिनकी आत्मा दुर्बल होती है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान सहकर भी दूसरों का भला सोचते हैं। ऐसे लोग ही सच्चे मानव कहलाते हैं, क्योंकि उनके कर्म ही उनकी पहचान होते हैं। यदि तुम जीवन में प्रसन्न नहीं हो तो यह देखो कि कहीं तुम्हारी खुशी केवल दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित तो नहीं। यह संसार केवल उन लोगों को सहन करता है जो कठिनाइयों में भी धैर्य रखते हैं। घड़ी हाथ में बांधने से समय नहीं बदलता, समय तो केवल कर्मों से बदलता है। समय का खेल अद्भुत है। जिसका समय अच्छा हो वही संसार में छा जाता है। अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को झेलना अनिवार्य है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल तुम्हें सशक्त करने के लिए होती हैं। जो इनसे डरता नहीं वही अंत में विजयी होता है। रिश्तों की सच्चाई दूरी में ही परखी जाती है। आंखों के सामने तो हर कोई वफादार दिखता है, परंतु जब तुम उनसे दूर हो जाते हो तब पता चलता है कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। भरोसा गैरों पर क्यों करना जब चलना तुम्हें स्वयं के पैरों पर है। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा बल है। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। हर चीज जीवन में नहीं मिलती, कुछ चीजें मुस्कुराकर छोड़ देनी चाहिए। यदि तुम हर चीज को पकड़कर रखोगे तो केवल बोझ ही बढ़ेगा। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मीठे झूठ का हुनर सीख नहीं पाया, कड़वे सच ने कई लोगों को मुझसे दूर कर दिया। यह सत्य है कि सत्य को स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन जो सत्य पर अडिग रहता है वही अंततः शांति प्राप्त करता है। जब अकेला चलने लगा तब समझ आया कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा लाभ यही है
कि जब तुम स्वयं पर निर्भर होते हो तब तुम सशक्त बन जाते हो। सत्य, धैर्य और कर्म को अपना आधार बनाओ, फिर देखो यह संसार तुम्हारे सामने झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, यदि मेरे जीवन में दुख ना होते तो मैं ईश्वर से प्रार्थना का संबंध कैसे बना पाता। यही कष्ट और कठिनाइयां हैं जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती हैं। जब सब कुछ सहज होता है तो प्रार्थना केवल एक औपचारिकता बन जाती है, लेकिन जब हृदय पीड़ा से भर जाता है तब प्रार्थना आत्मा की पुकार बन जाती है। जिस स्त्री से प्रेम हो, यदि वह 2 प्रश्नों का तुरंत उत्तर दे दे तो समझ लेना कि उसमें सच्चाई की गहराई नहीं है। सच्चे उत्तर समय लेते हैं क्योंकि वे हृदय से आते हैं, न कि केवल जुबान से। यादें भी कितनी विचित्र होती हैं, एक हसीन परिंदे की तरह जो बिना अनुमति के उड़ान भरती है। कभी कभी हम जिस व्यक्ति को शिद्दत से याद करते हैं उसके लिए हमारी मौजूदगी केवल एक निरर्थक विचार से अधिक कुछ नहीं होती। दीपक चाहे मिट्टी का हो या स्वर्ण का, उसकी पहचान केवल उसके प्रकाश से होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मूल्य उसके बाहरी स्वरूप से नहीं बल्कि उसके आचरण और गुणों से होता है। यह सोचना कि सारे दुख समाप्त होने के बाद मन प्रसन्न होगा एक भ्रम है। सुख और दुख दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। जो प्रसन्नता की खोज दुखों के अंत में करता है वह जीवन भर प्रतीक्षा ही करता रह जाता है। वास्तविक प्रसन्नता वही है जो कठिनाइयों के बीच भी भीतर से बनी रहती है। गलतियों से बचकर ही जीवन को शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे राजा राम और देवी जानकी ने गुरुजनों की दी हुई सीखों को जीवन भर याद रखा और उन गलतियों को कभी दोहराया नहीं। जो ज्ञान को धारण करता है वही जीवन की वास्तविक परीक्षा में सफल होता है। मेरी प्रकृति में नहीं है किसी से नाराज होना। नाराजगी वही होती है जहां अहंकार होता है। जिन्हें अपने ऊपर अभिमान होता है वे ही होते हैं क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पाते कि संसार उनके अनुसार नहीं चलेगा। जीवन की परीक्षा कितनी अनोखी होती है इसका प्रश्न पत्र कभी लीक नहीं होता। हर परीक्षा अप्रत्याशित रूप से आती है और केवल वही सफल होता है जो तैयार रहता है। मुझे प्रसिद्धि की चाह नहीं है, बस इतना ही काफी है कि मेरे अपने मुझे सही से पहचान ले। जब अकेले चलने लगा तब समझ आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है और जो स्वयं पर विश्वास रखता है वही इस संसार में अपनी पहचान बनाता है। यह शरीर एक खेत के समान है जिसमें कर्मों के बीज बोए जाते हैं। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने मन को पवित्र रखो और अपने सत्य को कभी न त्यागो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख देता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो दूसरों के लिए कांटे बोता है वह स्वयं भी शांति से नहीं रह सकता। सुख और दुख का चक्र कर्मों के अनुसार ही चलता है। अब वह समय नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब तो लोग अपनी खुशी के लिए रिश्तों तक को भुला देते हैं। यह संसार बदल गया है, परंतु जो सच्चे हैं वे आज भी रिश्तों की अहमियत समझते हैं। जो आग लगाने में आनंद लेते हैं उन्हें यह नहीं होता कि जब हवाएं बदलेगी तो वही आग उन्हें भी जलाकर राख कर देगी। समय किसी का स्थायी नहीं होता, इसलिए जो छल और ईर्ष्या में लिप्त रहते हैं वे अंततः स्वयं के ही जाल में फंस जाते हैं। कुछ लोगों को हम अच्छे लगते हैं और कुछ को यह भी पसंद नहीं आता कि हम किसी को अच्छे लगे। यह संसार ऐसा ही है, यहां हर किसी को संतुष्ट करना असंभव है। इसलिए अपनी शांति को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत करो। एक अच्छे और बुरे दिन में बस एक ही अंतर होता है, तुम्हारा दृष्टिकोण। यदि तुम कठिनाइयों को अवसर की तरह देखोगे तो वही समय तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलेगा। एक तीर को पीछे खींचने के बाद ही वह सही लक्ष्य पर पहुंचता है। ठीक इसी तरह जीवन में कुछ पीछे हटना भी आवश्यक होता है ताकि आगे की उड़ान अधिक ऊंची हो। अक्सर जो मीठी बातें करते हैं वे इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते।
इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों को देखो। असली पहचान वाणी में नहीं, व्यवहार में होती है। जीवन में हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है और हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अपने बीते हुए कल से सीखो, पर उसे अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो ताकि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे। याद रखना, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है और वही सबसे मजबूत बदला भी। जो मुश्किलों के सामने झुक जाता है वह जीवन में कुछ नहीं पा सकता, लेकिन जो हर ठोकर के बाद उठता वही असली विजेता होता है। हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, परंतु विश्वास वहां करो जहां सच्चाई हो। ख्वाहिशें चाहे छोटी हो, पर उन्हें पूरा करने का संकल्प बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो चीज तुम्हें चुनौती देती है वही तुम्हें बदलने की शक्ति भी रखती है। यदि अपने ही धक्का दें तो दुखी मत हो। जब कोई तुम्हें डुबाने की कोशिश करे तो तैरना सीख लो। जो सहनशीलता रखता है वही समय के बदलने का इंतजार कर सकता है। हर रोज हुआ लम्हा भी मुस्कुराएगा, बस धैर्य रखो। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। जीवन में यह भी सत्य है कि जब स्वयं गलती करता है तो खुद को बचाने के लिए वकील बन जाता है, और जब दूसरों की गलती देखता है तो सीधा न्यायाधीश बन जाता है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव शुद्ध रखो, न्याय करो परंतु दया के साथ, और जीवन में आगे बढ़ते रहो। याद रखना, समय का पहिया घूमता है और जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बांटो वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा, चाहे वह दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या प्रेम। यदि प्रेम दोगे तो वह लौट कर तुम्हारे पास आएगा। यदि नफरत फैलाओगे तो वही तुम्हारा मार्ग रोकेगी। रिश्ते नाम से नहीं, निभाने से बनते हैं। जो साथ निभाए वही अपना होता है। कठिनाइयां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। यह हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह बता जाती हैं कि कौन वास्तव में हमारे साथ खड़ा है, बिना किसी स्वार्थ के। उम्र भर कोई साथ निभाए यह जरूरी नहीं। कोई आज छोड़ जाता है तो कोई कल, परंतु सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब हमारा दर्द कोई समझता नहीं। जब हम पुकारना चाहते हैं पर आवाज में भीगापन आ जाता है। मैं क्यों पुकारूं उसे कि लौट आओ? क्या उसे यह नहीं समझ आता कि उसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं? याद रखना, कोई तुम्हारी चीजें छीन सकता है, लेकिन तुम्हारा कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता कोई छीन नहीं सकता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वही लोग बेचैन रहते हैं जिन्हें हर छोटी बड़ी बात याद रहती है, लेकिन जो संसार के मोह से मुक्त हो जाता है वह शांत रहता है। प्रेम कोई खेल नहीं है जो कमजोर दिल वाले खेल सकें। यह आत्मा तक को झकझोर सकता है, यह रूह तक को कंपा सकता है। जीवन की यह विडंबना है, हम राज्य कोई और होते हैं, हम सफर कोई और, परंतु सत्य को पहचानो। जो आज पास है उसकी कद्र करो, जो चला गया उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी होती है। कुछ लोग इसे छोड़ नहीं पाते और कुछ इसे छूते तक नहीं। दुनिया में लोग चेहरे साफ रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इस पर लोगों की नजर पड़ती है, परंतु वे अपने दिल और कर्म साफ नहीं रखते क्योंकि वहां भगवान की नजर पड़ती है। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, इनमें करुणा होती है। जो दूसरों के दुख से सुखी होते हैं, इनमें क्रूरता होती है। और जो दूसरों के दुख से निर्लिप्त रहते हैं, इनमें संतोष होता है। जीवन में किस श्रेणी में आना चाहते हो, यह तुम्हारे कर्म तय करेंगे। इसलिए अपने कर्मों को इस प्रकार बनाओ कि जब तुम्हारा समय आए तो तुम्हें पछताना ना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कभी किसी उलझन में फंस जाओ तो धैर्य रखो। कभी मन को कहने की आदत होती है, कभी किसी अपने का साथ पाने की चाहत होती है, परंतु याद रखना, सच्ची शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। तुम खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं तो आईना हूं, मुझ में लाख कमियां हो सकती हैं,
परंतु एक गुण यह भी है कि मैंने कभी किसी से स्वार्थ के लिए नाता नहीं रखा। अपने मूल्यों पर अडिग रहना ही सच्चा आत्मबल है। सच्चाई के भरोसे मत बैठो, क्योंकि कमजोर के हाथ खाली रह सकते हैं। यदि संकल्प कर लिया है तो फिर पीछे मत हटो। जिन सपनों की वजह से तुम्हारी रातों की नींद खराब हुई है, उन्हें हर हाल में पूरा करने का प्रयास करो। सीखो, आगे बढ़ो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि बुरा वक्त कभी चेतावनी देकर नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत कुछ सिखा कर जाता है। यही तो हर किसी की उलझन है। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं वर्तमान के छोटे छोटे सुकून को भी छीन लेती हैं। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम बेतहाशा जुड़े रहते हो। इसलिए जो भी तुमसे छीना जा सकता है उसे ही अपना मान लेना भूल है। जिसे धोखा और दुख मिलने के बाद भी अपने ईमानदार कर्मों से विचलित नहीं किया जा सकता, वह ईश्वर का सबसे प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति की जीत अंत में निश्चित होती है। सबसे बड़ा साहस यह नहीं कि तुम संसार को झुका सकते, बल्कि यह है कि तुम खुद से ईमानदार रह सको। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है। अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करो और विश्वास रखो कि यदि सत्य के मार्ग पर अडिग रहोगे तो अंत में तुम्हारी विजय निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ घाव जरूर भर जाते हैं, परंतु हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। पीड़ा बीत सकती है, पर उसके अनुभव जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। मनुष्य को अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, परंतु उनके बोझ तले दबना नहीं चाहिए। मैंने जीवन से एक बात सीखी है, अपनी सफाई वहां दो जहां सुनने और समझने वाला एक खुला मन हो। जीवन में धन से अधिक आत्मसम्मान का होना आवश्यक है। यदि मनुष्य अपनी आत्मा का सौदा कर देता है तो उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, वह दरिद्र ही रहता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को समझदार नहीं बनने देता। असली परिपक्वता संघर्ष से आती है। जब व्यक्ति सीखता है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, जिसने कम में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। असफल वही होता है जो सोचता बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, परंतु करता कुछ भी नहीं। केवल ज्ञान रखना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना ही वास्तविक सफलता है। यदि बीता हुआ समय तुम्हें परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला देने का। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, और जो अतीत में अटका रहता है वह भविष्य की संभावनाओं को खो देता है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। यह संसार स्वार्थ से चलता है और समय के साथ लोग बदलते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, ताकि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर ना रहे। मतलबी लोगों को अपने जीवन और अपनी सोच से निकाल दो, क्योंकि जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं, वे केवल तुम्हारे अच्छे समय के साथ ही हैं। जो सत्य और स्नेह से जुड़े हैं, वही तुम्हारे वास्तविक संबंध हैं। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाओ। यही सच्ची शांति का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई अपेक्षा होनी चाहिए। जो सच्चे हैं वे बिना कहे भी तुम्हारी परवाह करेंगे, और जो नहीं करते उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम अपनी पहचान दूसरों की विकृति से जोड़ते हो तो हमेशा निराश रहोगे। स्वयं को स्वयं के लिए संवारो, क्योंकि जो लोग तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हें तराशने का कार्य भी नहीं करेंगे। जो अपनी दिशा स्वयं बनाते हैं वही इस संसार में चमकते हैं। समय नहीं बदलता, केवल अपने बदलते हैं। समय के साथ रिश्तों की असली परीक्षा कठिन समय में होती है, जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल समय के अनुकूल तुम्हारे साथ था। नसीहत हमेशा नरम लहजे में दी जानी चाहिए, क्योंकि दस्तक का उद्देश्य दरवाजा खुलवाना होता है, उसे तोड़ना नहीं। सत्य कड़वा हो सकता है, परंतु यदि उसे क्रोध में कहो तो वह और भी कठोर प्रतीत होता है।
यदि तुम किसी को आवश्यकता से अधिक सुधारने का प्रयास करोगे तो वह तुम्हें अपना दुश्मन समझ लेगा। परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक वह भीतर से ना आए। इसीलिए किसी को बदलने की चेष्टा करने से पहले स्वयं का आचरण ऐसा बनाओ कि लोग प्रेरित हों। ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है, अपनी उपस्थिति को सकारात्मकता से भर देना। बातें केवल दो तरह के लोग अधिक करते हैं, एक वे जिनकी उम्र अधिक होती है और दूसरे वे जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत बुरा समय देख लिया होता है। अनुभव और संघर्ष ही सबसे बड़े शिक्षक हैं। सच्ची ताकत तब होती है जब तुम्हारे पास किसी को चोट पहुंचाने की शक्ति हो, लेकिन तुम ऐसा करने से स्वयं को रोक लो। संयम ही वास्तविक शक्ति है। खुशी मन की एक अवस्था है, इसे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं की तसल्ली के लिए होना चाहिए। यदि तुम्हारी खुशी केवल दिखावे के लिए है तो वह क्षणिक होगी, लेकिन यदि वह भीतर से आती है तो कोई परिस्थिति उसे छीन नहीं सकती। गांवों में अब भी तहजीब बची है, जहां घर ना जाओ तो अपने रूठ जाते हैं। यह दुनिया जितनी भी आधुनिक हो जाए, सच्चा अपनापन अभी भी वहीं जीवित है, जहां प्रेम दिखावे से परे है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, केवल हम ही उसके प्रवाह में बहते हैं। बीता हुआ समय चला जाता है, लेकिन वास्तव में खर्च हम होते हैं। इसलिए अपने जीवन का हर क्षण ऐसे जियो कि जब यह बीते तो पछतावा ना हो बल्कि संतोष हो। जो जीवन हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह सदा अधूरा रहता है। संतोष ही वास्तविक संपत्ति है और जो इसे पा लेता है वही वास्तव में धनी होता है। अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को निर्मल बनाओ और जीवन को सत्य और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। कभी कभी मनुष्य टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी परिस्थितियों से और कभी अपने ही अपनों से। परंतु याद रखना, हार स्थायी नहीं होती। हर रात के बाद नया सवेरा आता है और हर संघर्ष के बाद नया मार्ग खुलता है। हर नियम में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, हर खेल में लिखा होता है गोल तोड़ना मना है। प्रकाश यह भी लिखा होता है कि रिश्तों में विश्वास तोड़ना मना है, दोस्ती में साथ छोड़ना मना है। इंसान का मूल्य उसकी कीमत से नहीं, उसके कर्मों से तय होता है। कोई भी वस्तु कितनी भी महंगी हो, यदि बिक जाए तो उसका मोल गिर जाता है। इसी तरह यदि मनुष्य अपने मूल्यों को त्याग कर किसी स्वार्थ के लिए झुक जाए तो वह दो कौड़ी का भी नहीं रहता। जब घर के निर्णय बाहरी लोग करने लगे तो समझ लेना कि परिवार बिखरने के कगार पर है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जो जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द वही प्रभावशाली होते हैं जो सही समय पर बोले जाएं। कभी किसी को उसके बीते हुए कल से मत परखो। लोग समय के साथ सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान है और वही तुम्हारा भविष्य लिखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कठिनाइयां मार्ग में आए उन्हें मुस्कुराकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक भी होती है। शब्दों को हर कोई सुन सकता है, परंतु सच्चा रिश्ता वही है जहां तुम्हारी खामोशी भी समझी जाए। सफलता पाना आसान है, पर उसे संभालना कठिन, क्योंकि जो लोग ऊंचाई तक पहुंचते हैं वे भूल जाते हैं कि गिरावट भी उतनी तेज हो सकती है। सच्ची सफलता वही है जो विनम्रता और सत्य के साथ टिकी रहे। कितना अजीब है ना, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही जन्म लेता है और उसी इंसान की एक गलती इसे पूरी तरह तोड़ देती है। इसलिए भरोसा करना सीखो, पर इतना भी नहीं कि तुम्हारी भावनाएं किसी के हाथों की कठपुतली बन जाएं। जब सोच में मोच आ जाए तो हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। रिश्ते मन से जुड़ते हैं, और जब मन में भ्रम आता है तो प्रेम का स्थान दूरी ले लेती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी यह बात बहुत गहरी है।
दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी से बढ़कर कोई दवा नहीं। वास्तव में मानसिक शांति और आनंद ही सबसे बड़ी औषधि है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, पर इसे संभालने वाले बहुत कम लोग होते हैं। गलत शब्द गलत समय पर एक मजबूत रिश्ता भी तोड़ सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी को संयमित रखो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। उम्र से हम तभी बड़े होते हैं जब हमें प्यार से अधिक इज्जत प्यारी लगने लगती है, क्योंकि सच्ची परिपक्वता इसी में है कि हम अपने मूल्यों को प्राथमिकता दें, ना कि क्षणिक भावनाओं को। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बनती हैं, इसलिए या तो खुलकर कह दो या फिर धैर्यपूर्वक किसी की सुन लो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। यही मनोबल तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रखता है। अपने विचारों को निर्मल रखो, अपनी भावनाओं को संतुलित रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें कुछ स्मृतियां हमारे सबसे वफादार साथी बन जाती हैं। यह खामोश रहकर भी हमें अतीत के एहसासों से जोड़ती हैं। दूरी लफ्जों से नहीं, बल्कि मन की उलझनों से बनती है। हमने शब्दों को खर्च किया, लेकिन दूरियां फिर भी नहीं घटी, क्योंकि सच्ची निकटता हृदय से होती है, न कि बातों से। जो हल्के पांव से किनारे पर उतरता है, उसकी जमीन ही अक्सर खिसक जाती है। यही संसार का नियम है। जो जितना अधिक संभल कर चलता है, उसे उतनी ही अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मन और बुद्धि का संघर्ष निरंतर चलता है। जब अक्ल ने तुम्हें भूलने का निर्णय लिया, तो हृदय ने 100 बार तुम्हारी छवि सामने रख दी। यही प्रेम का स्वभाव है। इसे तर्कों से नहीं, भावना से समझा जाता है। खूबसूरत लम्हे जीवन से चुरा लो, क्योंकि जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देती। यह जीवन एक संघर्ष है। पैर मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें, यही सोचते सोचते पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन सच्चा सुख उन्हीं को मिलता है जो अपनी इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन बना लेते हैं। रिश्तों का भ्रम पाल कर रखा, पर अंत में यही समझ आया कि स्वयं के सिवा कोई पूर्ण रूप से अपना नहीं होता। जहां अपनों के सामने खुद को साबित करना पड़े, वहां अच्छा है कि हम स्वयं के लिए जीना सीखें। हर बार यह जरूरी नहीं कि किसी ने साथ छोड़ा तो उसका दिल भर गया था। हो सकता है वह स्वयं किसी अंतर्द्वंद से गुजर रहा हो। इसलिए अपेक्षाओं से अधिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान दो। जहां इच्छाएं थम जाएं, वहीं से सच्चे जीवन की शुरुआत होती है। न यह जीवन के मेन से मटा है, न ही किस्तों में बटा है। इसकी खूबसूरती तो केवल कुछ सच्चे रिश्तों में समाई होती है। मेरा आगे बढ़ना सभी को खलता है। क्या अपने पैरों पर खड़ा होना गुनाह है? समाज उसी को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करता है जो अपने लिए सोचता है, जो सीमाएं तोड़ता है, जो स्वयं को स्वतंत्र बनाता है। कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे वे लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए, परंतु मूर्ख वे नहीं थे जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को समझा नहीं, बल्कि वे थे जिन्होंने तुम्हारी निस्वार्थ का सम्मान नहीं किया। तुमने उन्हें खुश करने के लिए कितनी बार अपने दिल के टुकड़े किए, पर बदले में क्या मिला? जीवन में जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। जैसे एक गेहूं का दाना बोने पर समय के साथ हजारों दाने मिलते हैं, वैसे ही हमारे श्रेष्ठ कर्म भी ईश्वर हमें अनेक रूपों में लौटा देते हैं। खुद को बदलो, पर दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर सुधार लाता है, वही अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अहंकार में गिनते रहे, हम उन्हें नजरअंदाज करते रहे, परंतु याद रखना, कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। ना कोई इसे टाल सकता है, ना कोई इससे बच सकता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। यह जीवन के अनुभव हैं जो हर किसी को अपने अपने समय पर प्राप्त होते हैं। जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाए और उसे तुमसे अधिक अहमियत दी जाने लगे, तो चुपचाप
उन दोनों से दूर हो जाना ही श्रेयस्कर है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, इसे किसी के स्वार्थ के हाथों गिरवी मत रखो। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें अपने कमजोर लम्हों में अपनी सच्चाई सौंप दी थी। परंतु सत्य यह है कि जीवन में हर किसी को अपनी वास्तविकता बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें हृदय में रखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी ईमानदारी की कद्र नहीं करेगा। कभी किसी को छोटा मत समझो। समुद्र जो पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखता है, तेल की कुछ बूंदों पर टिक नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में होती है। रिश्ते भी अजीब होते हैं। जो जाने वाले होते हैं वे कमी ढूंढते हैं, और जो निभाने वाले होते हैं वे सिर्फ एक वजह खोजते हैं। इसीलिए परखने वालों के साथ मत चलो, बल्कि उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें समझते हैं। यह वह समय है जब प्रेम करना हो तो अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, और दिल टूटने पर उर्दू के शब्द समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही इस संसार का नियम है। जब भावनाएं प्रकट होती हैं तो भाषा भी बदल जाती है। सत्य और कर्म को अपनाओ, स्वयं को पहचानो, और यह समझो कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का ही एक भाग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जिससे जन्नत की उम्मीद हो वही हृदय को चोट पहुंचा दे तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से विश्वास उठ जाता है। परंतु यह मत भूलो कि विश्वास स्वयं के भीतर बसता है, किसी अन्य पर आधारित नहीं होता। संसार कहता है हार मान लो, परंतु मन की एक धीमी सी आवाज कहती है एक बार और प्रयास कर, तू अवश्य सफल होगा। यही आत्मविश्वास है, यही कर्म का सिद्धांत है। अपने मार्ग स्वयं चुनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं से अधिक कोई नहीं जानता। यदि जीवन में सफलता पानी है तो किसी के पैरों में गिरकर मत मांगो, बल्कि अपने पैरों पर चलकर अपनी पहचान बनाओ। किसी फकीर को जलील मत करो, वह भीख लेने नहीं तुम्हें दुआएं देने आता है। उसकी झोली खाली दिख सकती है, परंतु उसके शब्दों में जो आशीर्वाद है वह अमूल्य है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक स्वयं बन जाओगे, उस दिन यह संसार तुम्हें दुखी करने में असमर्थ हो जाएगा। जो स्वयं के सुख और दुख का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में दो चीजें भूलना अत्यंत कठिन होता है, एक हृदय का घाव और दूसरा किसी से किया गया सच्चा प्रेम। भावनाएं अमिट होती हैं, चाहे परिस्थितियां बदल भी जाएं। जीवन उसी के साथ खेलता है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। कठिनाइयां उसी के मार्ग में आती हैं जिसे उनसे जीतना होता है। पीड़ा सबको मिलती है, परंतु हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हार कर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जो बिना किसी शर्त के तुम्हें हृदय से चाहते हैं वही सच्चे हैं। जीवन में हर कोई साथ चलता है, परंतु सच्चे साथी वे हैं जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ न छोड़े। बहुत प्रयास किया कि रिश्ते सहेजे जाएं, परंतु जब एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो अकेले प्रयास व्यर्थ होते हैं। रिश्तों में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि आपसी समझ भी आवश्यक है। गलतियां हर संबंध में होती हैं, परंतु जो उन्हें स्वीकार कर सुधारने का प्रयास करता है वही संबंध को सच्चे अर्थों में निभाता है। सत्य, प्रेम और कर्म को अपना आधार बनाओ, फिर देखो जीवन स्वयं ही सुगम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संघर्ष का समय होता है तो बच्चे पालने पड़ते हैं, जब आराम का समय आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जीवन को समझने लगते हो तो संसार से जाने का समय आ जाता है। यही जीवन का सत्य है। हर स्थिति अस्थाई है, और जो इसे समझ लेता है वही मुक्त होता है। मनुष्य की प्रार्थनाएं यदि ध्यान से देखी जाएं तो वे कहती हैं, हे प्रभु तू हमारी मान, हम तेरी मानने को तैयार नहीं। यही कारण है कि इच्छाओं की पूर्ति के बावजूद भी मनुष्य अशांत रहता है। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखो, क्योंकि वह जो देता है वही सही समय पर देता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती बल्कि जरूरत की होती है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक तुम्हारी कद्र की जाएगी।
जैसे ही आवश्यकता समाप्त होती है, इज्जत भी समाप्त हो जाती है। यही संसार का कटु सत्य है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ो, दरारें हमेशा दिखती रहेंगी। जो विश्वास एक बार टूट जाता है, उसे पूरी तरह से वापस पाना कठिन होता है। इसलिए विश्वास दो, परंतु सोच समझकर। जीवन में नकारात्मक लोगों से इज्जत नहीं मिलेगी, बल्कि वहां से हटना सीखो। हर वह स्थान छोड़ दो जहां तुम्हारा सम्मान नहीं किया जाता। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। दिन में एक बार अपने हृदय की अदालत में अवश्य जाओ, क्योंकि वहां कभी गलत निर्णय नहीं होते। आत्मचिंतन ही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चाई से जोड़ता। जीवन की गलतियां केवल पछतावे के लिए नहीं होती, वे संदेश छोड़ जाती हैं। उनसे सबक लेना ही वास्तविक ज्ञान है, और उन्हें नजरअंदाज करना सबसे बड़ा अभिशाप है। रिश्ते केवल नाम से नहीं, निभाने से बनते हैं। दिमाग से बनाए गए रिश्ते केवल स्वार्थ तक चलते हैं, परंतु हृदय से जुड़े रिश्ते जीवन भर साथ रहते हैं। जो केवल सुविधाओं पर आधारित होते हैं, वे बाजार तक सीमित रहते हैं, परंतु जो प्रेम और समर्पण पर आधारित होते हैं, वे आत्मा से जुड़े रहते हैं। भगवान ने कहा है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब वे धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। धर्म केवल पूजा में नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के पालन में निहित है। जब मनुष्य धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो उसका जीवन सन्मार्ग पर अग्रसर होता है। पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो समय आने पर गिर जाते हैं, बल्कि उस वृक्ष की तरह बनो जिसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। जीवन में स्थायित्व और संतुलन ही वास्तविक शक्ति है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को स्वच्छ रखो, और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने दो। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य लेकर आना और कर्म लेकर जाना। सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो हमेशा पास रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं, जो बिना कसूर के सब कुछ सह जाते हैं, और जो दूरी के बावजूद भी अपना फर्ज निभाते हैं। अहमियत अगर ज्यादा दे दी जाए तो कांच के टुकड़े भी खुद को कोहिनूर समझने लगते हैं, और जब कोई वहम पाल ले तो सच भी उसे झूठ लगने लगता है। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, पर हर प्रश्न को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ प्रश्नों को समय के हवाले कर देना ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा उठाओ, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है जो अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों से अधिक अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि जितनी अधिक उम्मीदें होंगी, उतना ही अधिक मन दुखी होगा। लोग यह तो चाहते हैं कि तुम सफल बनो, पर यह कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे अधिक सफल बनो। इसलिए अपनी उन्नति के लिए स्वयं पर निर्भर रहो, ना कि दूसरों की स्वीकृति पर। कभी कभी अपनी कमियों पर ध्यान देना आवश्यक है, इससे दूसरों को आईना दिखाने की आदत स्वयं ही छूट जाएगी। आत्म मूल्यांकन से बड़ा कोई सुधार नहीं, और स्वयं को जानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है, सबको अपना सुख पहले प्यारा होता है, और दूसरों की चिंता केवल तब की जाती है जब फुर्सत हो। यही संसार का नियम है। इसे समझकर चलोगे तो मन शांत रहेगा। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इसे पाने के लिए भी भागना पड़ता है, और इसे पचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, केवल शरीर को भोजन देना ही पर्याप्त नहीं, आत्मा को भी शुद्ध विचारों का आहार देना आवश्यक है। यदि उपवास करने से भगवान प्रसन्न होते, तो इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कोई भूखा भिखारी होता। लेकिन ईश्वर कर्मों से प्रसन्न होते हैं, तब से नहीं। इसलिए अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दो, दिखावे के उपवास को नहीं। समय ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। यह ना सिखाता है, ना समझाता है, बस हर चीज का हिसाब धीरे धीरे खुद ही चुकता कर देता है। यदि तुमने चुप रहना सीख लिया, तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। शोर में सत्य छिप जाता है,
परंतु मौन में सत्य स्पष्ट हो जाता है। याद रखना, स्वयं से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम खुद को ही धोखा देने लगते हो तो संसार में कोई सत्य तुम्हें जागरूक नहीं कर सकता। इस युग में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, तभी जीवन में वास्तविक आनंद मिलेगा, क्योंकि हर कोई वहीं तक साथ देता है जहां तक उसे अपना लाभ दिखता है। बुरा समय भी आवश्यक होता है, क्योंकि यह अपनों की वास्तविकता उजागर करता है। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वह अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। एक कहावत है कि एक शांत व्यक्ति 100 बेवजह बातें करने वालों पर भारी पड़ता है। यह बात बिल्कुल सच है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातों में गहराई और प्रभाव होता है। कम बोलने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, कोई अत्याचार हो रहा हो या कोई आपका फायदा उठा रहा हो तो आप चुप रहें। जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए। कम बोलने का मतलब है सिर्फ वही बातें करना जो आवश्यक हो और उतना ही बोलना जितना जरूरी हो। बातें तो सभी के साथ कर लेते हैं, लेकिन अब भरोसा किसी पर नहीं होता। जिंदगी में एक ही उसूल रखो कि यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। हद से ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। कौन कहता है कि यादें हमेशा अपनों की ही आती हैं? गैर भी याद आते हैं जब उनसे दिल जुड़ जाता है। मेहनत करने से धन तो जाता है, पर लक्ष्मी नहीं जाती। किसी की तलाश में कभी मत निकलना, क्योंकि लोग खो नहीं जाते, बदल जाते हैं। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, क्योंकि सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। मजनू को अगर इश्क है तो पहले कामना सीख ले। इंसान टूटकर बिखर ही जाता है जब दूरियां भी बेहद हो और मिलने की उम्मीद भी ना हो। लड़की खूबसूरत और लड़का अमीर हो तो सच्ची मोहब्बत होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और अगर हमारा प्यार ही रूठ जाए तो हर बात बुरी लगती है। या शिकवा, क्या उम्मीद है, क्या मशवरा कीजिए। चाहने वालों ने जाने की अगर खानी है तो उन्हें जाने दीजिए। आजकल सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं है। किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना यह भी बहुत बड़ा सम्मान है। हद से ज्यादा प्रेम हमेशा दर्द की तरफ ले जाता है। महफिल में चल रही थी हमारी कत्ल की तैयारी। हम पहुंचे तो बोले, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कोई तो नाराज हो मेरी खामोशी से भी, कोई मुझसे बात करने की। औरत को चंद तारों की नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत की जरूरत होती है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें कभी समझ नहीं पाते। जिंदगी में कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और अपनी भी। वो अपने ही होते हैं जो बातों से ही मार देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमारा दिल किस बात से दुखता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बिना गलती के मिली हुई सजा मौत से भी बदतर लगती है। आपका मित्र गरीब है या अमीर है यह मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके पूरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है या आपका साथ छोड़ देता है, सिर्फ यही मायने रखता है। हनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव नहीं, क्योंकि हनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारी जिंदगी की सीख होती है। फालतू में खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार देना चाहिए जिन्होंने आपको अच्छा समझकर उधार दिया था। परिवार का महत्व हमें तब समझ में आता है जब हम किसी मुसीबत में फंसे जाते हैं। अभी सोचिए कि खुद को बदलना कितना मुश्किल है, फिर दूसरों को बदलना कैसे आसान हो सकता है। ऐसे कमाने में कभी भी इतना बिजी मत हो जाना कि अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाओ। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि कम से कम बता तो चले कि हमें कोई मनाने वाला भी है या नहीं। आपकी जिंदगी अगर ठीक है तो समझ लो इसमें जरूर कुदरत का साइन है।
सत्य शेर की तरह है, इसे बचाने की जरूरत नहीं, इसे खुला छोड़ दो, ये अपना बचाव खुद कर लेगा। जो तरसता है उसे खूबी दिखेगी और जो तलाशता है उसे सिर्फ कमी ही दिखेगी। बिजी रहने से इंसान के आधे दुख अपनी आप खत्म हो जाते हैं। आप थोड़ा धीरज रखो, समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। कमाल है जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता, और जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां आपको इज्जत ना मिले वहां बिल्कुल भी रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वो नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत व्यवहार करते हैं। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी भी इसी के लिए ऑप्शन बनकर मत जीना। बदलाव आना सिर्फ तब शुरू होता है जब कोई जिंदगी में आता है या जब कोई जिंदगी से जाता है। उसे इंसान को कभी भी मत बोलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वह आपके साथ खड़ा था। किसी पर भी कभी भी बहुत ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। वक्त बीतने के बाद अक्सर यह एहसास होता है कि जो छूट गया वह लम्हा बेहतर था। जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, उस दिन आपको भी पता चल जाएगा कि लोग आपसे कितना लगाव रखते हैं। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। दूसरे मुझे पसंद करें या ना पसंद करें, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे और अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त ही नहीं है। अक्सर वह लोग भी वक्त के साथ बदल जाते हैं जिनका वक्त कभी हमारे बिना गुजरता ही नहीं था। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अक्सर समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी हम उन्हें सोच सोच कर बड़ी बना देते हैं। बुरी संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझे, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूं। मौन रहना भी एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। डर को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है कि निडर होकर उसका सामना किया जाए। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। हम अक्सर उन्हीं रिश्तों को खोने से डरते हैं जो हम बहुत पहले ही खो चुके होते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना बस आपका वहम होता है। याद रखना मेरे दोस्त, सच्चे रिश्ते बहुत आजमाए जाते हैं। शायरी में जान तब आती है जब इश्क अधूरा हो और चाहत बेहद हो। उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, क्योंकि कश्ती बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे हैं। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं, चालाकियां नहीं। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। जमाना आ गया है, जो लोग बुरे हैं उनका वक्त अच्छा है, और जो लोग अच्छे हैं उनका वक्त ही बुरा है। मोहब्बत और वफा की हमेशा से दुश्मनी रही है। ना तो वफा से मोहब्बत मिलती है और ना ही मोहब्बत से वफा मिलती है। किसी को माफ करना अवश्य ही सरल हो सकता है, लेकिन दोबारा उस व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा है तो उसे यह शर्मिंदगी मत कराओ कि उसने गलती कर दी। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंखों में आंसू आया नहीं करते। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल द अल्टीमेट स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।